दोस्तों एप्पल के आईफोन या फिर एप्पल के ही डिवाइसेस की बात की जाए तो उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्राइवेसी, यूज़र को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि यूज़र का डेटा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आपको याद ही होगा एक किस्सा जिसके अंदर एक टेररिस्ट आईफोन का यूज़ कर रहा था और जब FBI ने कोशिश करी एप्पल वालों से बात करके कि भैया इस फ़ोन को खोलो, उन्होंने कह दिया नहीं भाई यूज़र का डेटा हम शेयर कर ही नहीं सकते, जबकि वो एक टेररिस्ट था जिसके बाद में इनको कोर्ट में जाना पड़ गया। लेकिन फिर भी हैकर वैकर के थ्रू में इन्होंने उस फोन को अनलॉक करवा लिया था उसके अंदर का डेटा वेटा जानने के लिए। तो वो तो खैर हैकर का काम है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपग्रेड पे अपग्रेड करके अपनी सिक्योरिटी, प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा हाई कर ली। लेकिन माइस्क नाम की एक कंपनी बताती है कि आईफोन का डेटा सीक्रेटली कलेक्ट कर रही है कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां। यहाँ पर एक शॉकिंग लूप होल सामने निकल कर आया है जिसको बाईपास कर रहे थे एप्पल के प्राइवेसी रूल्स, डेटा सिक्योरिटी गाइडलाइंस, सभी को ताक पे रख के इसको बाईपास करा जा रहा था कई सालों से। यहाँ पर एप्लीकेशन के अगर नाम सुनोगे भाई, फेसबुक भी इसमें आ रही है, लिंक्डइन भी आ रही है, टिकटॉक भी आ रही है, एक्स भी आ रही है, कि ये सभी एप्पल के आईफोन को बाईपास कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो एडवर्टाइजमेंट मिल रही थी, जो यूज़र ट्रैकिंग हो रही थी, वो सभी मतलब जो मना कर रखी थी वो सभी चीज़ें चल रही थी। इसी वजह से एडवर्टाइजमेंट वही दिखाई जा रही थी जो चीज़ यूज़र ढूंढ रहा है। अब भी वो सोच रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये दरअसल नोटिफिकेशन के थ्रू हो रहा था। वहाँ पर एक लूप होल था, उसके थ्रू मतलब जब ऐप आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो तब भी उस एप्लीकेशन का लूप होल का यूज़ करके ये यूज़र का डेटा कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब बात की गई मेटा के स्पोक पर्सन से, लिंक्डइन के स्पोक पर्सन से, इन सभी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये तो साफ डिनाई कर गए, लेकिन माइस्क ने साफ साफ दिखा दिया कि ये लूप होल है। यहाँ से कई बड़ी बड़ी कंपनियां कई सालों से ऐसा कर रही थी जो कि अब पकड़ी गई है। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हो कोई स्टार्टअप करना और आपके पास में भी कोई आइडिया है, तो अगर वो आइडिया इस तरीके का है तो आपके बड़े काम आ सकता है, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है आनंद महिंद्रा से। जी हाँ, बिलियनियर आनंद महिंद्रा ने इस तरीके की वीडियो को शेयर करते हुए एक्स के ऊपर बताया कि अगर कोई इस तरीके का कोई प्रोडक्ट निकालता है या फिर उसके ऊपर उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो उसके अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है। वैसे देखने में ये कोई चाइनीज़ कंपनी का बनाया हुआ ऑटोनोमस रोबोट लग रहा है जो कि रिवर को ऑटोमेटिकली क्लीन कर रहा है। तो इसी तरीके का रोबोट अगर कोई इंडियन स्टार्टअप बनाता है तो उसके अंदर वो इन्वेस्ट करना ज़रूर पसंद करेंगे। लेकिन कई सारे लोगों ने कहा कि हाँ सर आप ही कर सकते हो ऐसा, क्योंकि असली शार्क आप ही हो। शार्क टैंक में तो छोटे छोटे शार्क है, लेकिन बड़ा शार्क आप हो जो कि इस तरीके का काम कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों ने कहा भाई ये सिर्फ ऐसी वीडियो डालते रहते हैं आए दिन, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की कभी नहीं देखा इस तरीके की चीजों में इन्हें इन्वेस्ट करते हुए। दोस्तों आपने देखा था पिछले कुछ सालों में Xiaomi के या फिर किसी भी चाइनीज कंपनी के फोन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके थे। अब आप सोच रहे थे कि यार पहले कितने सस्ते बनाते थे, अब ये इतने एक्सपेंसिव फोन बनाने लग गए। मतलब कहाँ तो 10,000 के अंडर में फोन बढ़िया वाला दे देते थे, लेकिन अब इन्होंने अपने भी प्राइस 15-20 हज़ार तक ले गए, क्योंकि भैया तब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी। लेकिन इस बार के बजट के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी करीबन 33% तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन अब बहुत ही जल्द आपको सस्ते भी होते हुए देखने को मिल जाएंगे। दरअसल जो चार्जिंग केस था, सिम सॉकेट थे, लेंसेज थे और बाकी के जो मोबाइल को बनाने वाले पार्ट थे जो कि टोटल असेंबल करके मोबाइल को कंप्लीट कर दिया जाता था, तो वो असेंबली यूनिट के पार्टों पे अब जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है, जिसकी वजह से आपको अब सस्ते फ़ोन मिलने लग जाएंगे बहुत ही जल्दी। मतलब कि जो प्राइजेस है उसके अंदर आप थोड़ी सी गिरावट देखोगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो जाओगे, पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। एक बहुत ही जानी मानी सेलिब्रिटी थी जो कि सिर्फ 32 साल की एज में इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। दरअसल इनको सर्वाइकल कैंसर हो रखा था और इसमें होता है क्या है कि ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं करवाने की वजह से जब ये लास्ट स्टेज में डिटेक्ट किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा फेटल हो गया। और इस केस में यही होता है कि जब भी किसी को सर्विकल कैंसर होता है तो वो काफ़ी लेट स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है, जहाँ पर बचने की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिस वजह से इनके साथ भी ऐसा हुआ कि ये बच नहीं पाई। अब ये जो कैंसर है ये दरअसल सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ज़्यादा फैलता है। अगर कोई HPV इन्फेक्टेड है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे को भी लग सकता है और उसी वजह से ये
फैल जाता है। और जब ये फैलता है तो ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं आते, और जब ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है तब इसके सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, और वो एक्चुअली में लास्ट स्टेज ही होता है जहाँ पर डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी पेशेंट को बचाना। हालांकि बचते भी हैं लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा लो रहता है। और ये जो HPV इन्फेक्शन होता है इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये वायरस फैलता चला जाता है दूसरों से। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस यानी कि PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब इतना ज़्यादा बर्डन बन चुकी है गवर्नमेंट के लिए कि अब उन्हें बेचनी पड़ रही है ये। जी हाँ, ये अपनी खुद की एयरलाइंस अब बेचने जा रहे हैं, जिसको प्राइवेट कंपनी को ये बेच देंगे क्योंकि इनसे अब ये संभल नहीं रही है, ये लॉस में ही जाती जा रही है। ऊपर से कई सारी फ्लाइटें भी आपने देखी होगी कैंसिल हुई थी सिर्फ इस वजह से कि इनके पास में फ्यूल ही नहीं था। अब फ्यूल की दिक्कत इतनी ज़्यादा इनके लिए सरदर्द बन चुकी है कि इन्होंने कहा कि भाई अब इसे बेच ही दे तो अच्छा है, वरना हम संभाल नहीं पाएंगे।